अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो है पाकिस्तान नेवी सेलर्स ऑल ट्रेड्स एंड एफएमटी टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन पर मुश्तमिल। आज की वीडियो में शामिल क्वेश्चन जो हैं हमारे फ्रेंड्स ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं, जो पेपर देकर आ चुके हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। हमने उन तमाम क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम आ सकती है, आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 17, 3 एंड 51, यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाई 3 आप करेंगे तो आपके पास आया 51। नेक्स्ट है 19, 3 एंड नेक्स्ट क्या आएगा, तो आपने 19 और 3 को मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 57। इस तरह आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट, इस सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे है जी 66, फिर आप आगे 63 पे, यानी कि 3 का डिफरेंस है, 66 माइनस 3, फिर आगे 56 है, यानी कि पहले 3 माइनस किए थे, अब 6 माइनस किए हैं, 63 माइनस 6 57। पहले 3 माइनस किए, फिर 6 माइनस किए, अब क्या माइनस करना है, 9, 57 माइनस 9 48, फिर उसके बाद आपने माइनस करना है 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। तो इस तरह से आप ये सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। यानी सीक्वेंस आपका है 3 माइनस हुआ है, फिर 6 माइनस हुआ है, फिर 9 माइनस हुआ है और एंड पे आपका 12 माइनस हुआ है। तो इस तरह से आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। ये भी सीरीज आपने कंप्लीट करनी है। 2 के बाद 9 है, यानी कि 2 के अंदर 7 ऐड हुआ है। फिर आपकी अगला ये जो पेयर आपका बना है 2 से 9, यानी इसमें 7 ऐड हुआ है। फिर 5 से 11, यानी कि इसमें 6 ऐड हुआ है। पहले 7 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, अब 5 ऐड हो रहा है। 8 से 13 आपका जो ऐड हुआ है ये टोटल ऐड हुआ है 5, फिर आगे आपका 4 ऐड होगा, तो 4 ऐड करने से आपका आंसर आ जाएगा 17। तो इस तरह से आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज 13, 15, 17, 19, 21। तो इसमें आप देखें 2 प्लस हो रहा है, यानी कि 13 प्लस 2 15 प्लस 2 17 प्लस 2 19 प्लस 2 21 प्लस 2 23 आपका जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, इफ द कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर, अगर एक कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रेवल कर रही है, सो हो मनी डिस्टेंस कार कवर्ड इन 60 मिनट, तो 60 मिनट में कार जो है कितना फासला ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप देखें 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो 1 घंटे में मिनट आप कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट होते हैं। तो आपसे पूछा भी ये गया है कि 60 मिनट में कितना जो है सफ़र ट्रेवल करेगी, तो आपका आंसर आएगा 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द ट्रेन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, सो हाउ मनी डिस्टेंस कार कवर्ड इन 40 मिनट। अगर ट्रेन जो है 120 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रही है, यानी 60 मिनट में अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो 40 मिनट में वो कितना कवर करेगी। तो ये आप सिंपल परसेंटेज रेशो कैलकुलेट करेंगे तो 80 किलोमीटर ये जो है पर 40 मिनट ये ट्रेवल करेगी। अगला सवाल है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो अगली सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा, तो ए के बाद सी आया है, यानी कि बी स्किप है। एक बी यहाँ से स्किप हुआ है और सी आया है, फिर सी के बाद डी और ई 2 स्किप हैं, फिर एफ आया, यानी फर्स्ट में आपका एक अल्फ़ाबेट स्किप हो के सी आया था, इसमें 2, नेक्स्ट में आप देखेंगे 3 जो है अल्फ़ाबेट स्किप में, एफ जी एच आई 3 स्किप हुई और फिर जे आ गया। तो अभी जे के बाद आपने 4 मिस करने हैं, के एल एम एन, तो फिर आपका ओ आ गया है। ओ के बाद अब आपने 5 अल्फ़ाबेट स्किप करने हैं। ओ के बाद आपका होगा पी क्यू आर एस टी
सही है, 5 अल्फ़ाबेट स्किप करेंगे तो नेक्स्ट आपका आएगा यू, तो यू आपका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कार इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, सो हाउ मच डिस्टेंस कार कवर्ड इन 60 मिनट। अगर एक कार 150 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करती है तो 60 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? 60 मिनट भी 1 घंटा ही होता है, तो 150 किलोमीटर ही इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज चेक करें आप, ए बी, फिर सी स्किप है, डी ई, फिर एफ स्किप है, जी एच, सही है, फिर आई स्किप होगा और जे के आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन जो 4 ऑप्शन में से आपने चूज करना होगा वो है जे के। अगला सवाल है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। इसमें नेक्स्ट क्या आएगा? ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स है, डी डब्ल्यू है। तो ये बड़ी एक तरह से इरेगुलर टाइप की इक्वेशन होगी, लेकिन इसको आपने स्प्लिट कर लेना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट को स्किप करें, ए है, फिर बी, हम अभी सिर्फ पहले डिजिट को देख रहे हैं, फिर सी, फिर डी। तो यहाँ पे आगे क्या आना चाहिए? ये ऑब्वियसली आपका ई आना चाहिए इस हिसाब से। फिर आप दूसरे डिजिट को देखो तो ये उल्टा चल रहा है। सबसे पहले राइट टू लेफ्ट आप मूव करो, डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो डब्ल्यू से पहले क्या आएगा? वी, वी यहाँ पे आप लिखोगे तो आपकी आप सीरीज देखो कि आपकी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आप राइट टू लेफ्ट, ये पर लेफ्ट टू राइट हो, ए बी सी डी और ई। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर जो है वो ई वी आएगा इस सीरीज में। अगला सवाल है, अ मैन वॉक्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्ड राइट, देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी डैश। तो ये आप देखें कि एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ मुड़ा है, फिर वहां से वो लेफ्ट हो गया कुछ देर के बाद, और फिर दोबारा से प्रेजेंट डायरेक्शन में, जो अभी उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? तो ये डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ। नेक्स्ट सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, अ मैन वॉक टुवर्ड्स साउथ, आदमी साउथ की तरफ मुड़ा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट तरफ घूमा है। व्हाट आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न राइट, फिर वो दोबारा से राइट की तरफ मुड़ा है, देन व्हाट विल बी द इस ओरिजिनल पोजीशन। तो ये एज इट इज वहीं रहेगा, साउथ ही, क्योंकि पहले लेफ्ट और राइट हुआ तो उसी जगह पे आ गया। अगला सवाल है, अ मैन वॉक टुवर्ड्स देन ही टर्न्स राइट। इसमें कोई एक डिजिट मिस है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से एक अल्फाबेट डायरेक्शन का मिस है। तो इसको आपने देखना, आफ्टर सम टाइम्स ही अगेन टर्न राइट, देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी डैश। तो ये साउथ डायरेक्शन आएगी, तो ये डायरेक्शन वाले आपने इमेजिनरी तौर पे डायरेक्शंस ड्रॉ करके बताना है कि किस डायरेक्शन में इंडिविजुअल मौजूद है। 1/3 ऑफ 120, तो 120 का 1/3 क्या होगा? सिंपल 120 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा 40। 90% ऑफ 90 इज डैश, तो ये आपने परसेंटेज निकालनी है, तो 90% ऑफ 90 इज 81। 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज डैश। तो सबसे पहले आपने 90 का जो है 10% निकालना है। 1/3 ऑफ 10%, 1/3 ऑफ 10% क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 बनेगा, और 90 का जो है वो 10% क्या होगा? 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। ठीक है, यानी सबसे पहले आपने इसमें कैलकुलेट करना है 90 का 1/3, जो कि आपका आएगा 30, फिर उसको डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। अगर 1500 में से 1200 स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं तो ये परसेंटेज कितनी बनेगी? तो आपका आंसर है 80%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडे इज टू फेब्रुवरी एज फ्राइडे इज टू डैश। तो मंडे अगर संडे से हम स्टार्ट करते हैं, संडे जनवरी हुआ, मंडे फरवरी हुआ, तो इस हिसाब से फ्राइडे क्या हुआ, तो इस हिसाब से फ्राइडे आपका जून आएगा। अगला सवाल है इफ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी डैश, तो ये आपका डे कहलाएगा वेडनेसडे। अगला सवाल है इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज थर्सडे देन 14 डे ऑफ मंथ विल बी डैश, तो ये आपका आंसर है ट्यूसडे। अगला सवाल है इफ लिव्ड इज टू डेविल देन 6323 इज टू डैश। आपने यहाँ पे देखना है कि इफ लिव्ड इज टू डेविल, यानी कि पहले LIVED लिखा है, तो आपने इसको राइट टू लेफ्ट जाना है, DEVIL, यानी उल्टे करके स्पेलिंग लिखना है। इसी तरह 6323 को आप जिस तरह आपने लिव्ड को डेविल लिखा, राइट टू लेफ्ट लिखोगे तो ये बनेगा 3236, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है इफ पेन कोड्स आर 986 देन निप इज कोडेड एज डैश। अगर पेन को आप कोड करोगे 986, तो इसमें निप को आप क्या कोड करोगे, यानी सेम इसको आप उल्टा लिख दोगे। PEN को आपने राइट टू लेफ्ट NEP लिखा, आपने इसी तरह डिजिट्स को भी रिवर्स लिखना है, 986 को 689, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है इफ फेलो इज कोडेड एज 4655531 देन एलो इज कोडेड एज डैश। तो एलो का सिर्फ F हट जाएगा, यानी पहला 4 हट जाएगा। जिस तरह सेम लाइक फेलो की F को हटा के हमने एलो कर दिया, तो आपका बाकी रिमेनिंग आंसर बचेगा 65531, यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग, तो ये आंसर है आपका G। अगला सवाल है इफ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ हाउ वुड वी राइट कॉट इन कोड डैश। सही है, तो अगर आप बॉक्स देखो तो जैसे B है, उसके बाद CD है, यानी आपने B पहला जो अल्फाबेट है उसके बाद का आपने CD उठाना है, कोड बना रहे हो आप। O के बाद का आपने 2 डिजिट उठाने हैं, OPQ, और X के बाद आपने 2 डिजिट उठाने हैं, YZ। इस तरह आपने कोडिंग करनी है। इसी तरह आपने C की कोडिंग करनी है, तो C के बाद के 2 डिजिट आप उठाओ BE, O के बाद के 2 डिजिट उठाओ PQ, A के बाद आप 2 डिजिट उठाओ तो BC, T के बाद के 2 डिजिट उठाओ तो UV। यही आपकी सीरीज है, यही आपने कोड जनरेट कर लिया है। अगला सवाल है इफ स्टेप इज कोडेड एज 3165 देन पेट्स इज कोडेड एज डैश। STEP को उन्होंने उल्टा करके लिखा है, राइट टू लेफ्ट लिख दिया PETS, तो ये कोड बना। अब पेट्स का ये क्या बनेगा, कोड भी उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा 5613, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है इफ द प्राइस ऑफ 3 eggs इज 9 रुपीज। अगर 3 एग्स की कीमत 9 रुपीज है देन फाइंड द प्राइस ऑफ 12 eggs। तो एक अंडे की कीमत 3 रुपये बनती है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 होगा। तो इस तरह आपकी 12 एग्स की कीमत 36 आएगी। तो फ्रेंड्स ये जो है टेस्ट एक्सपीरियंस की जो क्वेश्चंस थे, ये आपकी खिदमत में हम लेकर हाजिर हुए थे। मज़ीद जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिलते जाएंगे हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, इसलिए स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।